बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, प्रिय साधकों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, सावधान होकर बैठिए। गहरी लंबी सांसें। समय अमृत बेला का अत्यंत कीमती होता है। आप तैयार होके बैठा करें, नहा धो के बिल्कुल तैयार। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। समस्त ध्यान सांसों पर। कुछ देर नाभि पर रुकें और पुनः श्वासों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर रोकें, जाने दें। इस क्रिया को आपने निरंतर अपनाना है। बस अभी शब्द हैं कि सांसों की ओर ध्यान, और फिर सांसों पर नाम, इसकी ओर ध्यान। जब आप जपेंगे नाम श्वासों से तो कान सुनेंगे, यानी जो शब्द आप श्वासों से जप रहे हैं वे कान सुने। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, और प्राथमिक अवस्था आपको प्राप्त होगी, यानी आनंद ध्यान का। समस्त ब्रह्मांड एक ही नाम पर आधारित है, ओम। आइए ओम शब्द का उच्चारण, महामंत्र जो सृष्टि रचेता है, ओम। ओम में ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र हैं, यानी जो भी उत्पन्न होगा वह ओम से होगा। चाहे आताल हो, पाताल हो, ब्रह्मांड हो, ओम शब्द निरंतर सृष्टि में चल रहा है। आइए इस निरंतर चलने वाले मंत्र के साथ हम भी थोड़ा अनुभव लें और अनुभव करें ओम महामंत्र का। साधक ओम शब्द को अपने अंदर की ओर लेकर जाएं, यानी जैसे हम जल पीते हैं एक एक घूंट भर के, ठीक इसी प्रकार ओम शब्द जो महामंत्र है इसको अंदर की ओर लेना है, और उसके बाद गहरी लंबी सांस जो आपको बताई गई है उस पर ओम शब्द का उच्चारण करना है 7 बार या उससे भी ज़्यादा। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके चारों ओर एक कवच के रूप में विद्यमान होंगी, और आप सद्गुरु दर्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी साधक गुरु नाम जो आपको प्राप्त है उसको जपेंगे और एकाग्रचित होंगे। साधना, ध्यान केवल अनुभव का विषय है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको जो भी बताया जा रहा है वह केवल अनुभव है। इसके आगे आपका खुद अनुभव होगा कि आपको क्या प्राप्ति हुई। दृढ़ निश्चय से बैठें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद, श्वास जपते हुए बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को निहारें, और जब
आंखों में दर्द खत्म हो तो मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगता है उस स्थान को देखने का प्रयास करें और अपने ध्यान को नाभि चक्र से उठाकर धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक लेके जाएं। ये दो चक्र, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, केवल ध्यान से संबंधित हैं। आपको आसानी से ध्यान और साधना में लेकर जाएंगे, परंतु यह प्राथमिक ध्यान होगा। आपको अपने शरीर की सुध रहेगी। सेकंड पार्ट में हम ध्यान की गहराइयों का अनुभव कर सकते हैं। आइए यहीं से ही शुरुआत करते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और पी जाएं जैसे जल पीते हैं। ओ 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 शांत, मन शांत, तन स्थिर। आंखों के आगे अंधकार। अग्र नासिका को देखें, नासिका के अग्रभाग को निहारें। श्वास गहरी भरें और पुनः श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण शुरू कर दें। अब आपका मन नहीं भागेगा। विचारों का अंत। यदि फिर भी कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसका पीछा ना करें। मन जिस कार्य में लगेगा वही एकाग्रचित्त कर देगा। मन को नाम में लगाएं। अब सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम। आइए साफ प्रेम भाव। होठों पे, अधरों पे मुस्कान रहे, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन होंगे। उनके चरणों के दर्शन हम करने जा रहे हैं। प्रयास करें कि एकाग्रचित रहें, किसी भी तरह से हिले नहीं। कोई भी आवरण आपको तंग करे तो उसको झेल जाएं। केवल और केवल 30 सेकंड के लिए ही आपके शरीर में खुजली हो सकती है या किसी तरह की दुखन। बिल्कुल भी ना हिलें, एकाग्रचित होकर बैठें और साधना स्थित हो जाएं। सो 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 सो
जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से ही श्वास भरें। गहरी लंबी सांस सफर को छोटा करेंगी और छोटी सांसें सफर को लंबा। शांत हो जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बंद आंखों से दर्शन करें। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सो। विचारों को ठहराव दें। बार बार कोई विचार आता है तो श्री चरणों में बार बार आएं। नाम की तरफ ध्यान दें, विचार की तरफ नहीं। ये स्वाभाविक है, ये मन का स्वभाव है। चंचलता, यह स्थिर नहीं हो सकता। बस साधना में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा ही इसको स्थिर कर सकती है। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान जी की कृपा का पात्र बन जाएं। शांत होकर बैठें। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी, अभी भी किसी का मन भटक रहा है तो मानसिक चिंतन की ओर चले जाएं। मानसिक चिंतन करें, कान सुने, इसका विशेष ध्यान रखें। मन जो जप रहा है वे कान सुन रहे हैं तो साधना ठीक चल रही है। मन एकाग्रचित है, यह पहचान है। प्रिय साधकों, जैसा कि ध्यान के विषय में आपको पहले बताया जा चुका है, आप नाम जपते रहें। कान सुनने का कार्य कर रहे हैं, मन जपने का कार्य करता रहे। साधना में आप कुछ देर बाद एकाग्रचित हो जाएंगे। जब ये वाणी विश्राम लेगी, केवल आपका श्री सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा मार्गदर्शन ही साधना में स्थिरता लाएगा। हर एक बात को अपने मन में धारण कर लें कि आपको चलना कैसे है। रास्ता अनुभव के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। ये शरीर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड 5 तत्वों पर ही आधारित है। पृथ्वी, अग्नि,
जल, वायु, आकाश, इनके 7 बीज हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र। हम अध्ययन कर रहे हैं अनहद चक्र का। पहले के 3 चक्र का अध्ययन हम पिछली ध्यान क्लासों में कर चुके हैं। ये 7 चक्र आपको ध्यान के अंत तक लेकर जाएंगे। बस आपको एकाग्रचित होकर जागृत करना होगा, एक एक करके। 7 चक्र रीढ़ के ऊपर से नीचे तक स्थित हैं। अनहद चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है और हृदय में चल रहे जाप और अजपा से संबंधित है। वायु तत्व प्रधान है कि वायु द्वारा ही हृदय को गति मिलती है। हृदय के ठीक पीछे रीढ़ के स्थान पर यानी हृदय के ठीक पीछे अनहद चक्र है, स्थित है। अत्यंत ही शक्तिशाली। 7 चक्र के अपने अपने कमल हैं, अपनी पंखुड़ी हैं, अपनी शक्तियां हैं। 12 पंखुड़ी का कमल जो आगे चलकर कैसे जागृत किया जाएगा, उसका भी अनुभव हमें होगा। जैसे जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आगे बढ़ा रहे हैं, चलते जाएं। अपने आप आगे ना बढ़ें। जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं, आप कंटिन्यू करते जाएं। कुछ साधकों के फोन आए जो कई साल पहले से साधना कर रहे हैं और वे साधना करते हुए डरते भी हैं। उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसके द्वारा उनको डर महसूस होता है, परंतु साधना में डर कैसा? साधना तो डर का नहीं, आनंद का विषय है। वे साधक गलत तरीके से साधना कर रहे हैं। जो साधक डर से संबंधित ध्यान कर रहे थे, वह उसे बदल दें। ध्यान केवल और केवल आनंद का विषय है और वह भी बाहर नहीं, अंदर यानी भीतर का आनंद जो आपको साधना ध्यान से प्राप्त हो सकता है। शांत नाम का उच्चारण लगातार मन द्वारा, कान सुनते रहें।
शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर हिलने ना दें, शांति से बैठें, अनंत गहराइयों की यात्रा पर चलें। जैसा जैसा आपको बताया गया है उसी प्रकार से ध्यान करते रहें। शांत और शांत। जो साधक हृदय गति का अनुभव कर रहे हैं, हृदय जाप में लग जाएं। जैसे आपको विधि बताई गई है, यही हृदय जाप अजपा जाप में तब्दील हो जाएगा और यही अजपा जाप आपके अनाहत चक्र को प्रभावित करेगा। बहुत से साधक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। शांत चित होकर साधना करते रहें। ये दास अपनी वाणी को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से विराम देगा। आप शांत चित मन होकर साधना और ध्यान करते रहें। आपको सभी तरीके उपाय बताए जा चुके हैं। स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं।